नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज के दिन आपका पेपर हुआ 12 जुलाई को, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का अपन यहाँ पे आंसर की देखेंगे। उसके साथ ही साथ अपना जो अभी पेड कोर्स चल रहा है पेपर 1 को लेकर के, है ना, जितने भी एग्ज़ाम कराता है एमपीपीएससी पेपर 1 का कोर्स, उसके साथ ही अपन एमपीपीएससी 27-26 का भी साथ में चला रहे हैं। उसकी फ़ीस थी 1499 रुपये। अभी गुरु पूर्णिमा का ऑफर चल रहा है, 599 रुपये उसकी फ़ीस है। अब यहाँ से हमेशा ही अपने अभी रिकॉर्ड हो गया कम से कम 10 से 15 एग्जाम में 45 टू 47 क्वेश्चन 50 में से सीधे आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर में भी सीधे 45 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा जो अपने ग्रुप से आए हैं। तो जिसको भी कोर्स चाहिए होगा भाई ले लेना, बाद में पछताना मत, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत महंगा महंगा बेच रहे हैं, लेकिन कम में अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेगा। तो चलो आओ देख लेते क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप अपना मिला सकते हैं और किसने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि यहाँ से एक अंदाज़ा निकल जाए कि भाई किसके कितने अप्रोच क्या क्या रखनी चाहिए सामने आगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर कि भारिया जनजाति में जो विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को बनाया जाता है माध्यम। तो कौवा को बनाया जाता है, इजी क्वेश्चन है, ये सब करवाया हुआ है। किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो पहली से दूसरी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मालवा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है। तो ये कट्ठीवाड़ बोला जाता है, कट्ठीवाड़ को, ये तो सही बात है, आपको पता है सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट है इसके बाद की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, हरदा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की धर्मराजेश्वर का मंदिर कहाँ पर बनाया गया है। ये हो जाएगा अपने मंदसौर में। ये सब क्वेश्चन अपने ग्रुप से है, जो नहीं होगा मैं बता दूंगा कि ये अपने ग्रुप से नहीं आया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश के वनों का क्षेत्रफल सबसे कम कौन सा है, तो आपको पता है उज्जैन है। और इसकी तो ट्रिक भी करवाई है, सारी ट्रिक करवाई है, तो यहाँ पर ट्रिक नहीं बताऊंगा, ताकि नहीं तो फिर क्या है, वो जो पेड़ वाले हैं उनका नुकसान होगा। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें चिन्हित नहीं है। तो इसमें कौन सा चिन्हित नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अपन ने नहीं करवाया था कि, ठीक है, तो ये अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दतिया नहीं होगा, दतिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल, ये पूरे क्लाउड सेवा मॉडल करवा दिए, सास आस पास, है ना, फास, ये सब करवा चुके हैं, फंक्शन एज अ सर्विस, ये सब करवा चुके हैं, सबके एग्जाम्पल के साथ कराए, इसलिए ये बहुत इजीली उड़ा दिया होगा जिसने भी अपना पेड कोर्स लिया है। तो क्या पूछा है, क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में मिहिर और भोज प्रथम ने बुंदेलखंड विजय की जानकारी मिलती है। तो ये आपका कौन सा अभिलेख हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं अपना कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन और कर दाखिल करने जैसी कई सरकारी सेवा को एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये हो जाएगा उमंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि गांगेय किस वंश का प्रतापी शासक था, कलचुरी हो जाएगा। वाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवेशसेन प्रथम, ठीक है, ये भी अपने ग्रुप से नहीं था। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों में से यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तो राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्धशुष्क अल्पाद्र भाग है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग पूछा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में अपने क्या किया करो, मध्य प्रदेश का मैप बना लिया करो। वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखों से होती है, ठीक है। पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती है, तो दक्षिण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कोयला भंडार उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथन पर सही कथन पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर पूछा है कि 2021 में कोयला भंडार में यह राज्य देश में तीसरा स्थान था, 2021 में पूछा, ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। 2021 में थर्ड था। सेकंड बोल रहा है कि वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन में राज्य देश में द्वितीय स्थान पे था, और 2021 में ही राज्य देश में कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पे था, और पातागढ़ क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है। तो इसमें कौन सा, आपको देखो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाताखेड़ा क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। बाकी ये सब इस समय ये रैंकिंग नहीं थी, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसको कॉमन सेंस से उड़ाना था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना का किसके कार्यकाल में स्थापित हुआ था, रिपन के समय के बारे में बात हो रही है ये। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, आपको पता है, और इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कितना है पूछा, तो 18.6% है, ये भी अपने ग्रुप से नहीं था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, एसटी की पूछा है और डिस्ट्रिक्ट पूछा है कि साक्षरता लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। तो ये सब करवा दी गई। गल पूजा आपको पता है, सभी को पता है, ये भीलों में है और सबसे फेमस है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 2025 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसका भी करवाया था कि भैया स्टेडियम का तो पर्टिकुलर नाम भी बताया था कि ईडन गार्डन में हुआ, याद रखना अच्छे से। ठीक है, पर्यवेक्षित, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज, ये तो बहुत अच्छे से करा है, इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अच्छे से करा है। तो सुपरवाइज में लेबल डेटा यूज़ होता है, कहाँ पे है ये रहा, और अनसुपरवाइज जो होता है वहाँ पे बिना लेवल का डेटा यूज़ होता है। यहाँ पर आप लोग का भी सही करा दिया। तो ये कीवर्ड पकड़ना, और कीवर्ड के आधार पर ही पूरा कोर्स कराया गया है कि कीवर्ड पकड़ना है। इतनी सारी चीज़ याद नहीं रह सकती क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है ना, और मतलब कंटेंट सिलेबस बहुत बड़ा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो महाजी सिंधिया थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से मुख्य सचिव के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं और दोनों ही उड़ा देंगे आप लोग, बहुत इजी है। कि पहले बोल रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्रवाई है जो राज्यपाल के नाम से की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है। यहाँ पर कथन देखें कि 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हैं। अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा, और कम से कम एक सदस्य महिलाओं से नियुक्त किया जाएगा। तो पूछा क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भैया अब पढ़ना है अपने को 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्लियर कर लो। अभी आगामी जितने भी एग्जाम है 24-25 को अब छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे सीधा 25-26 का पूछा है कि सकल राज्य उत्पाद जो कि जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 11.14%। ये तो सब करवा दिया गया है और शॉर्ट नोट में डाला गया, तो क्योंकि भाई इतना सारा कितना पेजेस पड़ेगा, शॉर्ट नोट भेज दिए। भील जनजाति जो समूह है निम्न में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है भीलों में? तो भीलों में कौन सी नहीं है? ये पलिहा नहीं हो जाएगी। ये पलिहा जो है ना, ये भारिया की, याद रखना, भारिया से संबंधित है। बाकी सब भिलाला, बारेला, पटालिया ये सब भील से संबंधित है। कोरकू जनजाति में गोत्रों की संख्या, पर्टिकुलर भील, गोंड, कोलकू है ना, और कोल, ये सब जितने भी जनजाति, इनके गोत्रों की संख्या एक टेबल बना के दिया था। तो वहाँ से क्वेश्चन है 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री की मोदी की जो 2 प्रमुख कृषि योजनाएं प्रारंभ की गई है, कौन कौन सी के बारे में बात की जा रही है अक्टूबर 2025 में? ठीक है, तो बताओ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का, तीनों ही ईमेल अब बताया था इसमें तो, कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, और ईमेल को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। ये तीनों ही बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है कि भेजने के लिए, तो भेजने के लिए होता है SMTP। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजरा मठ कहाँ पर स्थित है? बजरा मठ हो जाएगा अपना ग्यारसपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने वहाँ से करवाया था, अपना जो ट्विटर पे जो पोस्ट डलती है संस्कृति विभाग के द्वारा, तो वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई राज्यपाल किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 166। तो ये तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मध्य प्रदेश के PM श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा खरगोन नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय योद्धा है खाद्य नायक के पुत्र है। तो ये फेमस क्वेश्चन करवाया था, इसका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा फौलादी सिंह, और फौलादी सिंह का ही दूसरा नाम दौलत सिंह है। सबको दौलत सिंह पता था, अब इसका नाम दूसरा दे दिया उसने, फौलादी सिंह, इस वजह से लोगों ने कर नहीं पाए होंगे, तो इसको बताया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतक ये पूछा गया है? तो और लास्ट टाइम भी बताया था, इसको 12 संकेतक है, और 3 इसके आयाम और आधार बोल सकते हैं इसको, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं कि कौन सी संभाग में कौन सा संभाग जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती। नया टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो नर्मदापुरम संभाग से अपने उज्जैन की थोड़ी सीमा लगेगी। ये तो आपको मैप रीडिंग जिसने की अच्छे से वो कर लेगा। 3 राज्यों से संयुक्त परियोजना पूछी जा रही है, मतलब 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बाणसागर परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, बाकी तो कोई होगी नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सही है पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो धसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये सही है। वैनगंगा उत्तर पूर्व कहाँ से आ जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगी। तवा नदी हो जाएगी दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं होती, ये हो जाएगी अपनी पूर्व की ओर, है ना, जो कि अपने होशंगाबाद में इधर जा करके अपने नर्मदा नदी में मिल जाएगी। केन नदी दक्षिण की ओर कैसे बहेगी? ये नॉर्थ में बहती है। ठीक है, घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह हुआ था ये गुंजन सिंह कोरकू वाला 1930 में हुआ था, तो सबको पता है। 1022 में जो महमूद गजनवी का चंदेल वंश के किस शासक के विरुद्ध संघर्ष हुआ था पूछा है, तो गजनवी और अपना विद्याधर के बीच में हुआ था। आपको पता है, बहुत फेमस चीज़ है, और विद्याधर ने फिर कविता भी लिखी है लुगाते हिंदवी के नाम से, तो इसकी प्रशंसा में लिखी गई थी। ये सब फेमस स्टोरी है। रामपायली का मंदिर बालाघाट में सब करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद और देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र भारिया जनजाति में 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं आ जाएगा इसमें, ये बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा बिजोलिया नहीं आएगा, ये खमरिया, बकौठिया और गंगई, ये तीनों ही आ जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद देखिए कालिदास के द्वारा जो रचना रची है कालिदास की अपनी मालविका अग्निमित्र, है ना। तो इसमें किस राजवंश की जानकारी का उल्लेख मिलता है, ये हो जाएगा शुंग वंश की, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में कुछ कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। ये सब अच्छे से पढ़ा करो, सही पूछा है गलत पूछा है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग पर, ठीक है। इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला पहाड़ी बोला जाता है, देख लेते हैं। इसकी उत्तर सीमा पर नर्मदा सोन नदी घाटी है, उत्तरी सीमा पर, ठीक है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। मध्य का जो सतपुड़ा क्षेत्र है वो सबसे मतलब अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत ये खेल बोला नहीं है इन्होंने, लेकिन अपेक्षाकृत मतलब ये दो अन्य जो भाग है जैसे कि अपना पश्चिम भाग और पूर्वी भाग, तो ये बोला बीच का भाग जो है वो अपेक्षाकृत चौड़ा है। तो इसमें बताना है आपको कि सही कौन सा है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे इसके। 42 वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में काला चना देसी चना के उत्पादन क्षेत्रफल में से कौन सा कथन सही है पूछा गया। तो ये करवा दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है भाई। बात हो रही है यहाँ पर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, क्षेत्रफल में प्रदेश का प्रथम स्थान है और जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन रायसेन जिले में हुआ। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षेत्रफल में देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो इसका राइट आंसर 20-21 का पूछा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की उद्यानिकी की मूल्य समझौता में चयनित आकांक्षी जिला है। तो आकांक्षी जिला आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन कि महादेव के द्वारा जो मूला उत्पन्न किए गए थे कौन सी जनजाति में पूर्वज मानते ही अपने, तो कुरकू हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद भी करवाया था मैंने कि 1 कोर में मैं मूली खा लेता हूँ। मूली कितने कोर में खा लेता हूँ, 1 कोर में खा लेता हूँ, ऐसे याद कराया था। तो इसी टाइप से करवाया जाता है पूरा पेड कोर्स में। या हार्ट लैब ये तो करवा दिया था अंतर्राष्ट्रीय बुक, तो इसके थोड़ा ट्रिक से करवाइए। दीपिका भास्ती के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। किसे मिला, दीपिका भास्ती, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि 1964 में जो पुरातत्वविद है आदमगढ़ से 25,000 लघु, ये तो लास्ट टाइम करवाया था आपको और बोला भी था, ये क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आदमगढ़ में जो 25,000 लघु पाषाण काल की खोज की है, किसने की है, ये किया है जोशी जी ने, ठीक है, RV जोशी, ठीक। तो इसमें दोनों ही आ जाएगा। वैसे तो देखो उत्खनन किसने कराया, जोशी ने कराया, और खोज किसने की, मनोरंजन घोष ने। देखते हैं अब आयोग क्या आंसर देता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश विनियामक जो विद्युत विनियामक आयोग इसका मुख्यालय पूछा गया भोपाल में हो जाएगा। निम्न में से कर का सबसे निकटतम पूछा है, तो ये हो जाएगा अपना विदिशा, निकटतम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन कब किया गया, 2021 में किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था। तो 4 to 5 क्वेश्चन अपने इससे नहीं आए, बाकी पूरा क्वेश्चन आ गए 45, ठीक है। तो भाई नेगेटिव मार्किंग है इस हिसाब से। तो 599 अभी चल रहा है गुरु पूर्णिमा का ऑफर, फिर ये क्या हो जाएगा, गुरु पूर्णिमा जैसे खत्म होगी तो 1499 हो जाएगा। फिर उसके बाद जिसको चाहिए होगा तो 1499 में लेना, ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अगर तुरंत लेना चाहते हैं तो 8823 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो इसी पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा 8823 000 338। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।